तो आप लोग हॉस्पिटल में डायलिसिस के बारे में सुने होंगे, जो किडनी फेल्योर का पेशेंट होता है ना, उनको ये प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं विथ ट्रिक। तो डायलिसिस क्या होता है? ये जो होता है एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस फ्लूइड एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, जब किडनी काम करना बंद कर देता है ना, जब किडनी फेल हो जाता है, एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज हो जाता है पेशेंट को, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा बॉडी में बहुत सारा वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये डायलिसिस जो मशीन होता है वो क्या करता है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस फ्लूइड एंड टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह आप बोल सकते हो ये काम करता है। ओके, देखिए इसका इंडिकेशन का ट्रिक है AEIOU, यानी कि कौन कौन सा कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, तो एसिडोसिस में। ठीक है, जब भी कोई ट्रीटमेंट, सारा ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, तब ये लास्ट ऑप्शन होता है डायलिसिस। ठीक है, किडनी वाले पेशेंट, किडनी फेल्यूर वाले पेशेंट के लिए। तो ऐसे एसिडोसिस मतलब सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर पीएच जो है 7.1 से लेस देन हो गया है और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, उस टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है। ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, जैसे हाइपरक्लेमिया कंडीशन में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आई से इंटॉक्सिकेशन, यानी कि हमारा बॉडी में जब भी पॉइजनिंग हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन हो जाता है विथ डायलिजेबल टॉक्सिन लाइक लिथियम, इथाइलिन, ग्लाइसोल, सैलिसाइलेट, मिथानॉल, ये सब का अगर टॉक्सिन हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाता है, उस टाइम पे भी डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ओ से याद रखिएगा आप लोग फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड जैसे पल्मोनरी एडिमा हो जाता है ना, फ्लूइड ज्यादा हमारा बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। और जब डायलिटिक्स काम करना बंद करता है तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में डायलिसिस ही करना पड़ता है। ठीक है, यू फॉर यूरेमिया, लाइक अगर सिम्टम अगर सो रहा है पेरिकार्डाइटिस, इंसेफेलोपैथी और ब्लीडिंग, तो उस टाइम पे भी किया जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन देखिए, जो डायलिसिस होता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो रिमूव यूरिया, क्रेटनिन, नाइट्रोजस वेस्ट को रिमूव करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, लाइक सोडियम पोटेशियम को भी बैलेंस करता है, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, रिमूव एक्सेस फ्लूइड को भी रिमूव करता है, फ्लूइड को कंट्रोल बीपी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो लाइक और इजी मेडिको को फॉलो कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।